दीवार खड़ी की है और दीवारों के ऊपर पूरा बैरिकेडिंग करके ये तार लगाए गए हैं और तारों के पीछे ये पूरी गाड़ियाँ खड़ी की गई हैं और पूरी तरह से पलट के देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं, पलट के देख ले जालिम तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तुम सत्ता का गुरूर रखते हो ना तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं। इस देश से जो है ना वो लोकतंत्र खत्म हो चुका है। भाई देखो ये सीधी सीधी तानाशाही है, सब मिला के टोटल तानाशाही। जब भी इलेक्शन करीब आता है तो या तो हिंदुस्तान पाकिस्तान होएगा, या फिर मंदिर मस्जिद होएगा, या फिर हिंदू मुस्लिम होएगा, और ये तीन मुद्दे। दोस्तों नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार गोविल और आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। अब हम इस वक्त हैं दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर। हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग की हुई है। आज से 2 साल पहले जब किसान ने उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा से दिल्ली के लिए कूच किया था, सेम उसी तरह से अब हम देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से आने वाले किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस और फोर्स लगा दी गई है, बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पर ट्रैफिक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा रही है। यहाँ तक कि पेशेंट की एम्बुलेंस को भी दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। उसका कारण जब हमने पूछा यहाँ पर फोर्स से तो बताया गया है कि यहाँ पर पूर्ण रूप से ये जो बैरिकेडिंग की गई है इसको क्रॉस नहीं कर सकता कोई। फोर्स यहाँ पर लगाई जा रही है, बढ़ाई जा रही है और किसानों को दिल्ली में आने से रोका जा रहा है। जैसा कि पहले किसानों ने कहा था कि सरकार ने हमको वायदा किया है कि आपके तीनों कानून वापस लिए जा रहे हैं, तो फिर किसान अब कह रहे हैं कि हमने जो इनसे वादा लिया था उस वादे पर सरकार खरी नहीं उतरी है। उसका कारण है कि सरकार ने हमको वादा तो कर दिया लेकिन उस वादे को अभी तक सरकार पूरा नहीं कर पाई है। उसी आंदोलन को फिर से अब परेशानी तो झेलनी पड़ रही है। बताओ 2-4 किलोमीटर का राउंड लेके उधर से घूम के आना पड़ रहा है। एम्बुलेंस तक नहीं निकलने दिया जा रहा है। हर चीज़ की समस्या तो बढ़ी रही है। इससे तो अच्छा है उनको अपनी ये मान लेना चाहिए और अपना समस्या का समाधान होना। देखिए, हम किसानों के समर्थन में पहुँचे और मैं खुद किसान हूँ, मैं बुलंदशहर से हूँ। मेरे गांव में खेती होती है, आम की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, धान की खेती, मूंजी की खेती होती है, ईख की खेती होती है। और पहले जो वायदे किए गए थे मोदी सरकार द्वारा कि हम जैसे बिल लेकर आए हैं वैसे ही इसको हम स्थगित कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। एक ज़बान से कहना और एक लिखत में देना वो बहुत बड़ी बात है। तो आप कह रहे हैं कि बातचीत हो रही है, बातचीत हो रही है। अगर बातचीत हो रही है तो फिर इतनी नौबत क्यों आ रही है कि किसान सड़क पर आ रहे हैं और उनके लिए आंसू गैस, उनके लिए गोलियां, उनके लिए लाठियां। देश के प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि कम से कम आप अपने मन की बात ना करके दूसरे के मन की बात भी सुनिए। देश के युवा के मन की बात सुनिए, किसान की बात सुनिए, फौजी की बात सुनिए। अच्छा, किसान के बच्चों की एजुकेशन के बारे में बताइए, क्या कर रही है सरकार? देखिए, किसान के बच्चों की तो बात छोड़िए, एजुकेशन पे तो काम हो ही नहीं रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा। क्या ज़रूरी है आपको? मंदिर मस्जिद ज़रूरी है, जातिवाद ज़रूरी है, हिंदू मुसलमान ज़रूरी है? हमारे देश को ज़रूरी है अस्पताल, हमारे देश को ज़रूरी है शिक्षा, हमारे देश को ज़रूरी है स्वास्थ्य, हमारे देश को ज़रूरी है भूखे को खाना खिलाना, हमारे देश के लिए ज़रूरी है नंगे को कपड़ा पहनाना, हमारे देश के लिए ज़रूरी है प्यासे को पानी पिलाना, ना कि भाई से भाई को लड़ाना। चाहे वो किसान हो, चाहे वो जवान हो, चाहे देश की बेटी हो, सब गुमराह कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल हो रहा है। मैं सबको कह रहा हूँ जो 543 संसद में बैठे हैं ना, अगर संसद में जाना चाहिए ना, देश का रिक्शा चलाने वाला जाना चाहिए, जो ठेली चला रहा है ना उसको जाना चाहिए। इनको क्या पता कि कैसे बात करी जाती है जनता के लिए। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी से भी, ऐसा मंत्र मुझे भी बता दो कि हर आदमी संसद में जाके लग्जरी गाड़ी में बैठ जाता है और बेहतरीन से बेहतरीन सूट पहनने लगता है और फिर कहते हैं कि हम फ़कीर आदमी हैं। अरे भगवान मुझे भी ऐसा फ़कीर बना दे कि मैं 10,000 करोड़ के प्लान में घूम जाऊं। सर, अब बिल्कुल सही सवाल किया। देखिए, बहन मायावती जी जो हैं उनको इसमें आना चाहिए, क्योंकि उनके साथ एक बहुत बड़ा समर्थन रहता है एसटी का, ओबीसी का, और उनको खुलकर किसान की बात करनी चाहिए, गरीब मजदूर की बात करनी चाहिए। आपको ही किसान सत्ता में लेकर आते हैं। एक बात बताइए, हमारे देश में संसद में 120 दलित एमपी हैं, वो क्यों नहीं बोलते? क्योंकि अपनी जेब का डर है उन्हें, अपनी जेब का। किसी ने जनता का भला किया है? कोई जनता के लिए बोला है? अपनी जेब का सब वो करते हैं, सब अपनी जेब का विकास करते हैं।
अगर सर आप बात की जाए गाजीपुर बॉर्डर पे हैं और पुलिस ने 3-3 लेयर। मैं ये कहना चाहूँगा, ये वही किसान हैं। मैं खाली देश के प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं, मैं हर सत्ता वाले जो सत्ता में बैठे हैं और जो सत्ता में आते हैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये वही किसान हैं जिनके पैसे से आप बाहर जाते हो, जिनके पैसे से आप अमेरिका जाते हो, फ्रांस जाते हो, ब्रिटेन जाते हो, इंग्लैंड जाते हो। ये वही किसान हैं जिनके खून पसीने की कमाई से जो टैक्स देते हैं। आप सूट पहनते हैं, आप घड़ियाँ पहनते हैं, आप लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, तो आज आपको किसान उग्रवादी, आतंकवादी। भारत रत्न एक अलग बात है। चौधरी चरण सिंह जो थे एक बहुत अच्छे नेता थे। मैं तो खैर मुझे होश भी नहीं है, मैंने उनका नाम सुना अपने पिताजी से, और एक बहुत अच्छे नेता भी थे, एक अच्छे प्रधानमंत्री भी थे। आप शायद आपको याद हो, मैंने अपने पिताजी से सुना था कि उन्होंने एक बात कही थी कि जिस दिन मीडिया मेरे खिलाफ बोलने लगे ना, समझिए कि देश में काम हो रहा है, और जिस दिन मीडिया मेरे समर्थन में बोलने लगे, समझ लीजिए कि मैं बिक चुका, या तो किसी उद्योगपति के हाथ। ऐसा ही आज हमारे देश में इस सत्ता में, इस सरकार में हो रहा है। क्या सवाल विपक्ष से करे जाएं जो सत्ता में बैठे? अच्छा, देश में किसकी सरकार है? सत्ता से पूछा जाएगा या विपक्ष से पूछा जाएगा? सत्ता से आप सवाल करोगे ना। तो हमारे देश का चौथा स्तंभ होता है मीडिया। भगवान के बाद यही लोग होते हैं, और भरोसा जो गरीब को और गरीब के मजदूर को होता है ना, इन पर होता है। अगर यही झूठ को सच करने लगे और सच को झूठ करने लगे तो समझिए देश की डेमोक्रेसी और लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म है। भाई नाइंसाफ़ी तो सीधी यही कि जो किसानों से 2021 में 9 दिसंबर को वादे किए गए, किसान कह रहे हैं उन वादों पे ये खरे नहीं उतरे हैं, वादे पूरे नहीं करे, इसीलिए हम फिर से आ गए हैं। लेकिन एक तरफ किसानों की जो बात है वो ये है कि MSP का जब 3 बैठकें हुई तो MSP का मुद्दा कहीं पे भी किसानों ने उठाया नहीं है। वहाँ पे रखना चाहिए था और वहीं पे MSP का भी मुद्दा सुलझा लेना चाहिए था। जब तो ये किसानों ने सुरक्षित जानबूझ के रखा था या ऐसा लग रहा था कि सरकार मानेगी नहीं? देखो भाई, अगर उन्होंने सुरक्षित जानबूझ के रखा होता तो वो इस बात को लेके पछता ही नहीं रहे होते। वो कह रहे हैं कि हमने भरोसा कर लिया और हमने मुद्दा उठाया नहीं, रहने दिया, लेकिन ये जो हैं उस पर खरे उतरे नहीं, तो एक बार फिर से किसान सड़कों पे आ गए। देखो, ये सीधी तानाशाही है, सब मिला के टोटल तानाशाही। जब भी इलेक्शन करीब आता है तो या तो हिंदुस्तान पाकिस्तान होएगा, या फिर मंदिर मस्जिद होएगा, या फिर हिंदू मुस्लिम होएगा। और ये 3 मुद्दे जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ देश को गड्ढे में ढकेलने वाले हैं। हमारा देश चाइना जैसे ख़तरनाक दुश्मन का सामना जब ही कर पाएगा जब हिंदू मुस्लिम में एकदम एकजुट ऐसी होएगी जैसे दूध और पानी में होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब हमें इजाज़त दे रहा है प्रोटेस्ट करने का, हक दे रहा है एहतिजाज, मुजाहरे, प्रदर्शन करने का, जब कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार दे रहा तो तुम क्यों रोक रहे हैं? क्या कानून को तोड़ रहे? अगर हम कानून को तोड़ते हैं तो हमारे लिए जेल है, और तुम तोड़ रहे होगे तो तुम्हारे लिए रेल है, रेल में जाओगे बैठ के, प्लेन है। को जो किसान है वो जो 140-45 करोड़ की जनता को जो अन्न देते हैं, उनको ही इस देश मतलब इस दिल्ली में आने के लिए क्यों मना किया जा रहा है? क्यों इतनी रोक लगाई जा रही है? मैं ये सवाल करना चाहती हूँ सरकार से कि उन्होंने क्या बिगाड़ा है कि मतलब 750 जो किसान शहादत जिन्होंने दी थी, क्या वो कम पड़ गई क्या? जो अभी आंसू जो गैस छोड़ी जा रही है उनके लिए क्यों किया जा रहा है ऐसा? सड़कों पे क्यों लगाई जा रही है सर? मतलब क्यों कि हमारे नेताओं को इतना भी नहीं बचा है इंसानियत? क्या किसी नेता में भी कि जो किसी दूसरे इंसान को समझ सकते हैं? वो जो इस तरीके से कर रहे हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण जो डेमोक्रेसी है वो क्यों ख़त्म करी जा रही है? संवैधानिक तौर पे हर किसी को अपना बोलने का और संवैधानिक तौर पे आंदोलन करने का अधिकार दिया गया है, वो लोगों से क्यों छीना जा रहा है? मैं ये पूछना चाहती हूँ। और अगर आप मैं अपनी बहन की बात बड़ी करना चाहूँगा जी, एक शेर कहूँगा, माफ़ कीजिएगा मैंने आपको रोका। ये देश के प्रधानमंत्री जी और उन सत्ता वालों के लिए जो ये सोच रहे हैं ना कि हम सत्ता में आकर कुर्सी पे बैठ गए, कुछ नहीं होगा जी। पलट के देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। पलट के देख ले जालिम, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तुम सत्ता का गुरूर रखते हो ना तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं। हर वक्त एक सा नहीं रहता है। हिटलर का भी बुरा हाल हुआ, गद्दाफी का भी बुरा हाल हुआ। ये जनता है और जनता से बड़ा तानाशाह कोई नहीं होता। अगर आपको आसमान पे बिठा सकती है ना तो ज़मीन पे भी ला सकती है। धन्यवाद। जैसा कि सर बोले हैं, बहुत अच्छा बोले हैं
क्योंकि जहाँ तक आप पूछ रहे थे कि हमारे जो बहुजन समाज के जितने भी संवैधानिक लीडर हैं वो इस तरीके से भी सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन पे भी बहुत सारा दबाव है। अब जिस तरीके से हमारी जो बहन जी हमारी डॉक्टर रितु सिंह है वो आंदोलन में बैठी है, और बहुजन समाज अभी भी जो उनके साथ आते भी हैं उनको भी ये पुलिस, यहाँ दिल्ली पुलिस क्यों उनको रिटर्न करके अलग अलग थाने में जाकर के बंद कर देती है, जबकि वो जो है ना संवैधानिक तौर पे अपना आंदोलन कर रहे हैं तो उनको क्यों नहीं करने दे रहे हैं? क्या ये इस देश से जो है ना वो लोकतंत्र खत्म हो चुका है? जबकि हमने सरकार बनी है जी भाजपा की सरकार जब से चल रही है, जब से हम देख रहे हैं कभी युवा, कभी स्टूडेंट, कभी महिलाओं का, कभी किसानों का, जी। ये आंदोलन बहुत लोगों की इच्छाओं के विरुद्ध जब काम हो रहा है यहाँ पे, अगर हमने आपको सत्ता में बिठाया है तो हम आपसे सवाल कर सकते हैं, लेकिन अब हम आपसे सवाल कर रहे हैं तो उस सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया जाता है? वो सिर्फ बताया जा रहा है कि हमने आपके लिए इतनी योजनाएं लागू कर दी हैं, लेकिन किस योजना का किसको महत्व मिल रहा है ये किसी को दिखाई नहीं देता ना। चुनाव जीता नहीं जा रहा है, ये सिर्फ एक बेईमानी हो रही है। जिस चीज़ को लेकर के किसान आ रहे हैं, हमारे बहुजन समाज के लोग जो जंतर मंतर पे आकर के यहाँ आंदोलन कर रहे हैं ना, वो उसी के खिलाफ करना चाह रहे हैं। अब इतना बड़ा कोई मतलब लोकतंत्र इतने ज़्यादा तो मूर्ख नहीं हो सकते ना कि हमारे सुप्रीम कोर्ट जो हमारा उच्च न्यायालय माना जाता है उसके भी वकील और जज भी जो आंदोलन में बैठे हैं ईवीएम को लेकर के, उनको भी नहीं मान रहे लोग। क्यों नहीं मान रहे हैं? लोगों को ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ईवीएम जो है एक ऐसा मुख्य स्तंभ है इन लोगों का जिससे ये जीतते हुए आ रहे हैं, वरना ईवीएम का कोई महत्व नहीं है। लोकतंत्र का मतलब है कि हम खुद से अपना वोट देते हैं तो हम खुद जिता रहे हैं ना, तो बैलेट पेपर से ये चुनाव करवाया जाए और ईवीएम को हटाया जाए। आज से सही 2 साल पहले 13 महीने के लिए यहाँ पर किसान आंदोलन किया गया था। ये वही जगह है। आज हम 13 तारीख को यहाँ पे फिर से गाजीपुर के बॉर्डर पर हम यहाँ पर हैं। ये देख पा रहे हैं हम, ये दिल्ली का बॉर्डर, यूपी का और दिल्ली का बॉर्डर है। पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी की गई है किसानों को रोकने के लिए। किसान यहाँ पर आने से पहले पूरा पुलिस फोर्स लगा पड़ा है। किसान संयुक्त मोर्चा राकेश टिकैत का यहाँ से एंट्री होती है यूपी से, और वो यूपी से एंट्री दिल्ली के लिए अपने किसान के सारे तमाम ट्रैक्टर्स को, अपने पूरे जन समर्थन को लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं और इसी रास्ते से वो जाते हैं। उससे पहले हम दिखा पा रहे हैं कि यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है और उनका जो काफ़िला है वो पूरा यहाँ से और दिल्ली के लिए कूच करता है। जैसा कि अभी हम आपको दिखाते हैं कि पुलिस ने यहाँ पर 20 सड़क से लेकर, देखिए ये दीवार खड़ी की है और दीवारों के ऊपर पूरा बैरिकेडिंग करके ये तार लगाए गए हैं और तारों के पीछे ये पूरी गाड़ियाँ खड़ी की गई हैं और पूरी तरह से पुलिस फोर्स ने यहाँ पर रोकने की व्यवस्था की गई।